बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। आज हम इस वीडियो में इंटरव्यू में ऐसी अमूमन कौन सी गलतियां हैं जो की जाती हैं और उनको अवॉइड करके आप इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया है या इस्लामाबाद पुलिस के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है या किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, तो फिर भी इंटरव्यू के दौरान ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले अमूमन जो 90% स्टूडेंट करते हैं, जब इंटरव्यू के सामने आप बैठते हैं तो फिर चेयर पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पीछे टेक लगा के बैठ जाते हैं, कुछ बिल्कुल आगे ऐसे झुक कर बैठ जाते हैं। तो ये बैठने का गलत तरीका है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है और अपने जो पाँव हैं वो ज़मीन पे पूरे रखने हैं, ठीक है। और जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई भी सवाल करता है तो आप सर को थोड़ा सा आगे झुककर बस उसको जवाब दें। इससे अपना होने का एहसास पैदा होता है। उसके बाद दूसरी गलती जो ये है कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू के दौरान ऐसे टांग को हिला रहे होते हैं या एक टांग को दूसरी टांग पे रखा होता है, तो ये भी गलती आपने नहीं करनी। तीसरी जो गलती है कि जवाब देने के वक्त बार बार अपने मुंह को हाथ लगाना, ठीक है, या कुछ ऐसे करना, तो इन साइंस पे से भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद जवाब देने के लिए मसनूई खांसी करना। जब हम फैमिली में बैठते हैं या फ्रेंड्स में बैठते हैं तो कोई प्राउडली बात कर लेते हैं या कोई अटेंशन लेने के लिए हम मसनूई खांसी करते हैं या तो इस चीज़ से भी इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करना है। होंठों को दांतों से ऐसे चबा रहे होते हैं तो इनसे भी अवॉइड कीजिए। उसके अलावा जो दूसरी मिस्टेक है वो है ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट है। जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो और कोई हंसने की बात ही ना हो और वहाँ पे आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये भी गलत इम्प्रेशन है। बाद इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर से आंखें ना मिलाना या उनसे आंखें चुराना, तो ये भी एक गलत साइन होती है जिससे आपका एहसास कमतरी शो होती है। कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के दौरान नीचे देख रहे होते हैं या कोई ऐसे ऊपर देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स कमरे में पूरे में ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, तो इससे भी आपने अवॉइड करना है। इंटरव्यूअर के आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी मसला होता है तो फिर आप उनके फॉरहेड पे या उसकी आईब्रोज पे या उसके नोज़ पे देखेंगे तो उसको ऐसे ही लगेगा कि वो मेरी आँखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इट मीन्स डेट ही इज़ अ कॉन्फिडेंट। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान खुद को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ में भी माहिर हूँ, इस चीज़ में भी माहिर हूँ। लेकिन जब उनसे उस फील्ड के बारे में पूछा जाता है तो वो उसमें कुछ भी नहीं होते। तो इस गलती से भी अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, एक होता है फ़ख्र, दूसरा होता है तकब्बुर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़ख्र ये होता है कि यार अगर फ़लाँ शख़्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये आपको ख़ुद पर फ़ख्र होता है। लेकिन तकब्बुर क्या होता है कि ये चीज़ जो है बस वो मैं ही कर सकता हूँ, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता, तो ये आपका तकब्बुर होता है। आप फ़ख्र ज़रूर करें लेकिन तकब्बुर ना करें। अक्सर सवालों का जवाब हाँ या ना में सिर्फ देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बंदा जो है वो अभी इस वक्त बेजार है, वो बातचीत नहीं करना चाहता। तो जब भी आपसे कोई भी बात पूछें तो आप एक या दो लाइनों में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें ताकि लॉजिकली, ठीक है, जो भी आपको सवाल पूछता है अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो उसके पीछे कोई लॉजिक बताएं। उसके बाद मोस्ट जो इम्पोर्टेंट गलती होती है वो ये है कि इंटरव्यूअर जब उनके सामने जाके बैठता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो फिर वो सवाल को ही रिपीट करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो आगे से जवाब आएगा पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। तो आपने सवाल को रिपीट नहीं करना, बस डायरेक्ट जो उसका जवाब है वो आपने जवाब देना है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो कम है, या इसका बैठा तो ये फिज़िकली इधर ही है लेकिन इसकी जो मेंटली है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जवाब देना,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सवाल पूछा जाता है तो वही कहीं से पढ़ के फिर वो रटे वाली बात करते हैं, तो उससे भी अवॉइड करना है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी ऐसे रटा लगाती है, तो मैं उससे कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें, तो वो कहती हैं मुझे बस समझाओ नहीं, बस ये कैसे याद करना है वो बता दो, मुझे पेपरों में यही लिखना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि क्यों यही लिखना है, आप अपने अल्फाजों में भी उसको लिख सकती हैं। कहते हैं कि नहीं, मैम ने कहा है कि अगर आपने अपने से लिखा, अगर इन लाइनों से अलहदा लिखा तो आपके नंबर्स जो हैं वो कट जाएंगे। दिलचस्पी, जोश व जज्बा की कमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को ये समझते हैं कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर का मकसद है कि हमें फ़ेल करे। इंटरव्यूअर का कभी भी ये माइंड सेट नहीं होता कि वो आपको फ़ेल करे, लेकिन वो आपसे ये चीज़ें ज़रूर चेक करता है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं, उनको जांचने के लिए आपसे क्वेश्चनिंग करता है। आप इंटरव्यूअर को ऐसे ना समझे कि हमारी तफ्तीश की जा रही है, हमसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन आप उसको नॉर्मली समझें, जैसे आप फ्रेंड्स से बात करते हैं, जैसे आप पेरेंट्स से बात करते हैं पोलाइटली, तो बस आप उसको इस तरीके से समझें। उसके बाद मुसाफत करने के वक्त ढीला हाथ है। जब आप आते हैं तो कुछ ऑफिसर्स आपको हैंडशेक करने का मौका देते हैं, अगर देते हैं तो फिर आपने हैंडशेक करनी है, अगर वो हैंडशेक नहीं करते तो फिर आपने भी नहीं करनी। तो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लड़कियों की तरह ऐसे हाथ देते हैं, या ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे पकड़ा दिया, हाँ बस हो गया, तो इससे नहीं करना। बिल्कुल आप जोश व खरोश से उसको हैंडशेक करें ताकि पता चले कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंटरव्यू के दौरान स्लो बोलते हैं, तो इंटरव्यूअर को बार बार ये बात कहनी पड़ती है कि थोड़ा सा तेज़ बोलें, थोड़ा सा लाउडली बोलें, तो इससे भी गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो इससे भी अवॉइड कीजिएगा। खुद एतमादी का फुकदान, नर्वस होना, बेचैनी का इजहार, तो ये भी चीज़ें नहीं करनी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो मैं अगर एक दफ़ा कहूँ तो मतलब समझो कि 100 दफ़ा कही, कि आपने कंप्लेन नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट से ये अगर पूछा जाए कि आपका जो अप्लाई करने का सफ़र कैसा रहा, आपका फ़िज़िकल कैसा हुआ, तो आपने ये नहीं बताना कि जलील हुए हैं, इतना ख्वार हुए हैं, इतने सारे बच्चे, हमारा जो है बैठने की जगह नहीं थी, इतना टाइम ज़ाया हो रहा था तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है। उसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि सर रनिंग टेस्ट के लिए इन्होंने तो सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया था, मज़ा तो तब आता ना जब 1 लाख स्टूडेंट्स होता और उसमें मुकाबला होता, तो तब पता चलता। और इस दफ़ा तो सर 1600 मीटर रनिंग की थी, अगर 2400 मीटर होती ना तो तब पता चलता कि असली जवान कौन है, जब सारे लोग मैदान में उतरते। तो आप कोई उसको कोई पॉजिटिव बात बताएंगे, फिर वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। इस सिचुएशन में अगर वो कहता है कि आप हमें इस्लामाबाद पुलिस की कोई खामी बताएं, तो आप ऐसे लिस्ट बना के ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि एक चीज़ होती है गलत और दूसरी होती है नापसंदीदा। नापसंदीदा वो चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं, लेकिन वो हकीकत में चीज़ सही होती है। अगर आप पूरी दुनिया को गलत समझ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें नापसंदीदा है। तो आपको जो नज़रिए का जो चश्मा पहना हुआ है ना, उसको उतार के कोई नया नज़रिया ला कर रखें। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा एक अमीर शख्स की नज़र कम हो जाती है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि आप काली रंग की जो चीज़ें हैं उसको देखें तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। फिर वो जैसे ही घर आया तो उसने पूरे घर की हर एक चीज़ जो भी पड़ी थी, पूरा कलर जो है वो काला करवा दिया। तो कुछ टाइम के बाद डॉक्टर वाइट सूट में उसके पास आता है, नौकर उसे मना कर देते हैं मिलने से, कहते हैं कि उसके सामने आप वाइट सूट पहनकर नहीं जा सकते। डॉक्टर ने उसको मना किया है कि सिर्फ वो काला सूट पहने। तो उसने कहा कि ये पूरा घर को काला कलर करने की क्या ज़रूरत थी, एक काला चश्मा ही लेकर पहन लेती तो उसको सारी चीज़ें काली नज़र आती। जल्दी फैसला ना ले पाना। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो और आप कहते हो मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो आपको कहता है कि बजाय यहाँ पे आप कांस्टेबल भर्ती होने के, मैं अगर वहाँ पे लाहौर में ही आपको एएसआई लगवा दूँ तो क्या आप वहाँ पे सर्व करेंगे एएसआई के तौर पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ठीक है वहाँ पे हो जाए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपने वहीं पे जॉब करनी है तो फिर इधर क्यों अप्लाई करने आ रहे हो, तो फिर वहीं पे जॉब करो। तो इससे भी ये पता चलता है कि आपका इस जॉब में सिर्फ इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है, आपने हर हाल में
इंटरव्यूअर को ये कहना है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ना कि मुझे किसी और की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरी गलती है वो है तनकीद बर्दाश्त ना कर पाना, कि समटाइम्स ऐसे इंटरव्यू में कंडीशन हो जाती है कि इंटरव्यूअर आपको कहता है कि यार ये कोई ड्रेसिंग है जो आप पहन के आए हो इंटरव्यू में, या आपका ये बियर्ड स्टाइल है या हेयर स्टाइल है जो आप ये करके आए हो। तो इससे जो है बंदे को गुस्सा आ जाता है, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन आपने पुरसुकून रहना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर को ही टोकते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी गलती नहीं जिसको ब्लेंडर कहते हैं वो है। लेट सपोज करें कोई आपसे पूछा है कि आपकी डिग्री किस में है, आप कहते हैं फ़िज़िक्स में है, तो वो फिज़िक्स का कोई छोटा सवाल पूछ लेता है और आप उसका जवाब देते हैं, तो वो कहता है नहीं यार इसका ऐसे तो नहीं होगा, और आपने एमफिल या पीएचडी की हो फिज़िक्स में, फिर आप तो कहेंगे कि ऐसे होता है वैसे होता है, आपको तो फिज़िक्स का भी नहीं पता, ये भी चीज़ नहीं पता, तो उसकी तनकीद नहीं करनी। तो ये कुछ अहम बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो वो भी कमेंट कीजिए, और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।